राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल यश ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं सबसे पहले आपको 5 अगस्त 2020 श्री राम लला मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। आप सभी लोगों को उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग कल अपने घरों में एक एक दीपक जरूर जलाएं। प्रभु राम पधारेंगे अयोध्या नगरी में। तो आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में जानते हैं कि क्यों कहलाते हैं श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। हिंदू धर्म में श्री राम सबसे श्रद्धेय देवताओं में से एक है। ये भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। हम बचपन से ही रामायण से जुड़ी हुई कहानियां सुना करते हैं। आप सभी लोगों ने भी सुनी होगी और जिससे हम काफी प्रेरित भी होते हैं। अपने भक्तों के लिए श्री राम पूर्णता का अवतार हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? आज हम आपको इसके पीछे का रहस्य बताएंगे, इसका सत्य बताएंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों कहलाते हैं प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम का संस्कृत अर्थ क्या है? सम्मान और न्यायपरायण। वही मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ है सर्वोच्च व्यक्ति, मर्यादा में रहने वाला पुरुष। जब ये दोनों तथ्य मर्यादा और पुरुषोत्तम, जब ये दोनों शब्द जुड़ते हैं तब बनता है सम्मान में सर्वोच्च। श्री राम ने कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने सदैव अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन किया है। साथ ही अपनी समस्त प्रजा का ख्याल भी रखा है। वे न सिर्फ आदर्श पुत्र थे बल्कि आदर्श भाई, पति और राजा भी थे। आइए जानते हैं श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। श्री राम अपने सभी भक्तों को बहुत ही प्रिय हैं और सभी उन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं। इतना ही नहीं, श्री राम अपने परिवार को पूरे अयोध्या में भी सबके चहेते हैं और थे भी और आज भी हैं, क्योंकि वह अपने सभी कर्तव्यों का पालन पूर्णता के साथ करते थे। श्री राम हर रूप में सभी में आदर्श थे, बहुत आदर्श थे। श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे और अयोध्या के राजकुमार। इस संसार में जहां भाई बहन संपत्ति के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं लोग, मनुष्य आपस में संपत्ति, भाई बहन का आपस में झगड़ा ये चल रहा है, वहीं श्री राम ने अपने भाई भरत के लिए पूरी अयोध्या त्याग दी। जब उनकी सौतेली माता कैकेयी ने उन्हें वनवास जाने का आदेश दिया था, हालांकि श्री राम के पिता राजा दशरथ ऐसा कभी नहीं चाहते थे।
लेकिन कैकेयी को दिए हुए अपने वचन के कारण वह विवश थे। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसलिए जब प्रण दे दिया तो उसको पूरा भी होना था। अपने पिता के वचन को निभाने की खातिर श्री राम ने वनवास जाने का निर्णय लिया था और 14 वर्ष तक अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में रहे थे। यह इस बात का प्रमाण है कि वह किसी भी हालत में अपने माता पिता का अनादर नहीं कर सकते थे और आज की संतानें अपनी माता पिता गुरु सबका अनादर करती है। कभी अनादर नहीं करना चाहिए। सबसे पहली गुरु माँ होती है और माँ का पिता का अनादर नहीं करना चाहिए। श्री राम के 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तीनों अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते थे। श्री राम इन तीनों के लिए एक आदर्श थे। राम जी के वनवास जाने के पश्चात सारा राजपाट भरत को सौंप दिया था, लेकिन फिर भी अपने छोटे भाई के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ। वनवास के दौरान जब भी भरत राम जी से मिलने आते, श्री राम हमेशा एक बड़े भाई की तरह उनका मार्गदर्शन करते थे। श्री राम का पति रूप देखिए। श्री राम हमेशा अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। कभी वे ऋषि मुनियों के साथ मिलकर अपने राज्य की उन्नति पर चर्चा करते, तो कभी अपने भक्तों को दानवों के अत्याचार से मुक्त कराने में लगे रहते थे। किंतु इतनी व्यस्तता के बावजूद वे अपनी पत्नी देवी सीता का पूरा ध्यान रखते थे। वे उनकी सुरक्षा को लेकर इतने गंभीर रहते थे कि उन्होंने माता सीता को आदेश दिया था कि उनकी गैर हाजिरी में भी वे कहीं बाहर ना निकलें। वनवास के दौरान एक दिन जब माता सीता ने सोने के हिरण की मांग की, तो श्री राम उनकी इच्छा पूर्ति के लिए अपनी कुटिया से बाहर गए। तब उन्होंने लक्ष्मण जी को माता सीता के रक्षा करने के लिए कहा। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, अब भाभी से अनुरोध किया कि वे इसे पार करके बाहर ना जाएं। जब उन्होंने रेखा खींची थी, क्यों खींची थी? जब प्रभु श्री राम हिरण के पीछे गए थे, बहुत बड़ी कथा है इसकी। जब प्रभु श्री राम उस हिरण के पीछे गए तो वहां से आवाज आई, भैया लक्ष्मण सीते। इसलिए माता ने लक्ष्मण को आदेश दिया और वो लक्ष्मण भैया वहां से चले गए। माता को उस रेखा के पीछे रहने को कहकर चले गए। रेखा के बाहर पग धरने को मना कर गए थे। इतने में रावण एक साधु का वेश धारण कर वहां पहुंच गया और माता सीता से भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही माता लक्ष्मण रेखा लांग कर बाहर निकली, रावण ने उनका अपहरण कर लिया। बाकी सबसे ज्यादा श्री राम एक आदर्श राजा थे। कहा जाता है कि वनवास के बाद जब वे अयोध्या के राजा घोषित हुए, तब उनके राज्य में कभी कोई चोरी डकैती नहीं होती थी, ना ही कोई भी भूख से मरता था। साथ ही उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बहुत सुंदर थी, बहुत गजब की थी।
जब कुछ लोगों ने देवी सीता के चरित्र पर उंगली उठाई और कहा कि उन्हें वापस वनवास भेज दिया जाए, तो श्री राम के लिए यह निर्णय लेना बहुत ही कठिन था। लेकिन फिर भी उनके लिए अपने रिश्तों से ज्यादा उनकी प्रजा मायने रखती थी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा को हमेशा ज्यादा महत्व दिया। तो श्री राम के आदर्शों पर चलकर मनुष्य को मर्यादा पुरुषोत्तम बनना चाहिए। माता पिता का आदर, गुरु का आदर, एक उत्तम राजा की सीख, एक उत्तम राजा कैसे बना जाता है, ये सब हमारे प्रभु श्री राम सिखाते हैं। उन्हीं के आदर्शों पर चलिए तो हर मनुष्य का कल्याण होगा। तो आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। राम मंदिर के 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन पर सभी लोग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सभी लोग अपने घर में एक एक दीपक जरूर जलाइएगा। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।